हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल हेल्थ। सो इसमें लाइक WHO, यूनिसेफ, ऑल द यूनाइटेड नेशंस एंड बायलैटरल एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद WHO, ऑल वन फेवरेट्स WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो WHO जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगोज इंपॉर्टेंट है, आपको लोगोज देखना है, ठीक है। सो इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। सो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है, डेट इज़ जिनोवा में। तो मेनली जो मैं सारी एजेंसीज पढ़ाऊंगी ना, आपको जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज पढ़ाऊंगी उसमें आपको मेनली उसका हेडक्वार्टर याद करना है, उसको लोगो याद करना है एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स याद करना है। कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, 2-3 चीज़ें ही बस याद करनी है आपको, ठीक है। सो इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनोवा में, ठीक है, जिनोवा में है। एंड इसको कब स्टेबलाइज किया था, 7 अप्रैल ऑफ 1948 में। इसलिए 7 अप्रैल को, एवरी 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है ना, इसमें आपको और भी क्या पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी 7 अप्रैल को मनाते हैं। सो एवरी डे जो WHO का जो थीम होता है ना वो चेंज होता है। लाइक इस बार क्या थीम था, 2025 में थीम क्या था, 2024 में थीम क्या था, तो यहाँ से MCQ पूछ लेते हैं। सो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ड्राफ्टेड हुआ था 1946 में, जैसे हमारा इंडिया का था वैसे ही, मतलब इंडिया इन द सेंस कि लाइक हमारा रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, तो उस तरीके से था। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1946 में ड्राफ्ट हुआ था एंड जो ये केम इनटू फोर्स, मतलब लागू कब हुआ, 1948 में, 7 अप्रैल ऑफ 1948 में। सो इसका मेनली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये सारे रोल्स हैं, जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड, जितने भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितना भी है, वो सारे ही कंट्रोल करना, कैसे मैनेज करना, वो सारे ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, WHO की। सो जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है सबका वो ये देख रेख करता है, कौन, WHO। सो इसके मेनली 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, कौन कौन है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, सेक्रेटरिस्ट है एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स होते हैं। सो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होते हैं ना, दे आर सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, कौन, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। एंड सेक्रेटरी का मेनली काम क्या है, वो टेक्निकल एंड मैनेजरियल सपोर्ट, जो कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज है उसको एक एज अ टेक्निकल एंड मैनेजरियल सपोर्ट करती है, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को जो भी लॉन्च करते हैं उसमें, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करते हैं, डिसीजन एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है। तो इसके 6 WHO रीजन है, तो आपको ये सारे इतने याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो 6 WHO रीजन है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, ये आपको मेनली याद करना है। देखो जो WHO का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है, जिनोवा में है, बट इसके 6 फर्दर रीजन है, लाइक साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिकाज, यूरोप, है ना, वेस्टर्न पैसिफिक। सो जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ये मेनली आपको याद करना है, ठीक है। उसके अलावा 7 अप्रैल को, एवरी 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। एंड इस बार 2025 का थीम क्या है, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। ये क्या है, थीम है कब का, अभी का, 2025 का। सो आपको मेनली ये याद करना है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, थीम क्या है इस बार का, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। एंड जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, मेन सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है ऑफ WHO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनोवा में है। ये कब हुआ था, 1948 7 अप्रैल को ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये आई थी। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यू ऑलरेडी नो एंड इट्स लोगो इज इम्पॉर्टेंट। ये आपको मेनली WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आता है हमारा यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज में लाइक जितने भी UN हो गए, लाइक यूनिसेफ, UNDP, UNFPO, UNFPA हो गया, FAO, FAO हो गया, ILO हो गया, वर्ल्ड बैंक, ये सारा यूनाइटेड एजेंसीज है, ठीक है। सो आपको इसमें मेनली हेडक्वार्टर्स याद करनी है, लोगो याद करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यूनाइटेड नेशंस का ये लोगो है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो में आप WHO के लोगो में और यूनाइटेड नेशन के लोगो में कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा सा ऐसे स्नेक्स है और रॉड्स है, ऐसे याद करना। एंड WHO का लोगो तो आपको याद ही होगा, है ना। सो इट्स वेरी सिंपल एंड यूनाइटेड नेशन में ये सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कैसे याद करना है ना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, कैसे याद करना है। देखो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितने भी UN से स्टार्ट है, सबका जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्ट विथ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, स्टार्ट विथ यूनाइटेड नेशन। उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट किसको, यूएनएट्स इसमें है नहीं, वो बायलैटरल एजेंसीज में आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, UNAIDS, है ना,
ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में हेल्प करती है। इसको छोड़ के जितने भी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज है ना, सबका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। यूएनएड्स का कहाँ पे है? जिनोवा में है। जैसे डब्ल्यूएचओ का जिनोवा में है, वैसे ही यूएनएड्स का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनोवा में। तो एक बार मैं लास्ट में फिर से आपको समराइज करूंगी सबका हेडक्वार्टर, तो इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलप द फ्रेमवर्क ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो तो खत्म हो गया, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया। तो जिसका जो फ्रेमवर्क है वो किसने स्टेबलाइज किया था? दैट इज यूनाइटेड नेशन ने ये डेवलप किया था, ठीक है। किसकी हेल्प से? यूएनडीपी की हेल्प से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हेल्प से, इन्होंने यूएनडीपी की हेल्प से उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया था, ठीक है। सो यूएनएफपीए हमने पढ़ा ना, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए। सो यूएनएफपीए क्या है? यूएनएफपीए इज यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। वेरी सिंपल है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन है, फंड पॉपुलेशन एक्टिविटी है, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? यूनाइटेड नेशन है ना, सो कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में होगा, सिंपल। सो ये जो है ना यूएनएफपीए, ये क्या करते हैं? इट एड्रेस द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इशू। नेम में ही समझ में आ रहा है ना, नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। सो इट दे एड्रेस द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इशूज, ठीक है ना। एंड इसका जो एम है ना, क्या है? इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इम्प्रूव करना है तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह होते हैं ना, उसको मैन्युफैक्चर करना, ठीक है ना। पॉपुलेशन एजुकेशन में तो कैसे हम डेवलप करेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह, वो जो सारा होता है ना, वो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी के अंडर कंट्रोल होता है। मतलब ये पॉपुलेशन से रिलेटेड सारा वर्क करता है। पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इनको एजुकेट करना है, ये सारा इसका मेन काम है, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए न्यूयॉर्क में, सिंपल, ठीक है। सेकेंड हमारा यूनिसेफ, वेरी वेरी फेमस, वेरी ऑलरेडी एवरीबडी इज नो यूनिसेफ। सो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यही है ना यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सो इसमें मेरे चिल्ड्रंस जो है वो इंक्लूड है, तो आपको इसको लोगो पता होना चाहिए। मदर है एंड चाइल्ड है, मदर ने चाइल्ड को पकड़ रखा है एंड इट्स लाइक पूरा नेशन बना हुआ, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में होगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया ना जितने भी यूएन है सारे का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सो हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क में हो गया। एंड ये कब स्टेबलाइज हुआ था? 1946 में हुआ था। देखो हमारा डब्ल्यूएचओ कब हुआ था? 7 अप्रैल ऑफ 1948 में हुआ था। उससे पहले ही यूनिसेफ आ गया था, ठीक है, ऐसे याद करना, उससे पहले यूनिसेफ आ गया था। कब आया था? 1946 में। सो इट इज़ द स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी टू डील विथ किसके साथ डील करता है? रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन वार रेवेस्ड कंट्रीज, ठीक है ना। सो चिल्ड्रेन लाइक वॉर वगैरह में जो चिल्ड्रेन है उसको रिहेबिलेट करने का मेनली इनका जो काम है, ठीक है। सो पहले जो है रीनेम्ड एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, पहले ये था यूनिसेफ, अब उसको रीनेम कर दिया गया है क्या? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इन 1953, बट इनिशियल जो था यूनिसेफ था, बट अभी भी लोग यूनिसेफ के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। सो इसमें मेनली आपको ये याद करना पड़ेगा, ये गोवी एफएफपी कैंप किसने इनिशिएट किया था? सो ये यूनिसेफ ने इनिशिएट किया था। सो गोवी एफएफपी कैंप क्या है? ये गोवी एफएफपी कैंप। सो जी मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग, किसका? बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग। ओ इज ORS, क्योंकि बच्चों में डायरिया कॉमन होता है ना, सो ORS। बी इज ब्रेस्ट फीडिंग, आई इज इम्यूनाइजेशन। सो जी इज ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फीमेल लिटरेसी। F for female literacy, F for family planning and F for food supplement। सो ये था गोवी एफएफपी कैंप, तो ये आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ये कब स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। सो इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है? सो मदर एंड चाइल्ड को मेनली मिलती है, तो चाइल्ड का हेल्थ, चाइल्ड का न्यूट्रिशन, मेनली जो आयरन रिच, प्रोटीन रिच डाइट है ना, इस पे फोकस करते हैं। इन कोलैबोरेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो FAO है, आगे हम पढ़ेंगे, FAO जो है इन कोलैबोरेशन विथ FAO प्रोवाइड्स टू अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो हमारा अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है सारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसमें जो हमने पढ़ा था ना अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सो उसके साथ कोलैबोरेट होके वो मेनली हेल्प करती है, ठीक है ना, उस टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था। सो इसमें फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज देते हैं। एजुकेशन में मेनली दोनों फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ध्यान रखते हैं,
ठीक है। सो ये सारे सर्विसेज यूनिसेफ के अंडर मिलते हैं। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टेबलाइज हुआ था, गोवी एफएफपी कैंप, एंड क्या सर्विसेज मिलती है, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। देन FAO, सो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर, ठीक है। सो ये लोगो आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारा रोम में है। कहाँ है, WHO का जिनोवा में था, जितने भी यूनाइटेड नेशन से है उनका न्यूयॉर्क में है, एंड FAO का जो हमारा लोगो सॉरी हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, रोम में है, ठीक है। सो FAO का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड टू कीप पेस विथ ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो धीरे धीरे जो पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्रॉप्स पे तो इंक्रीज करने हैं, वरना लोग खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे। सो इसका जो FAO का जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड टू कीप पेस विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो हमें उसके साथ अपना क्रॉप्स भी ग्रो करते रहना है। ओके, सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, फिशरीज एंड फॉरेस्ट, मतलब ये फार्मिंग पे, फॉरेस्ट पे एंड फिश पे, तीनों पे ये मतलब काम करेंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज किसका ऑब्जेक्टिव था, FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है हमारा ILO, डेट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ना आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब समथिंग रिलेटेड विथ लेबर, है ना, लेबर से रिलेटेड है। सो इसका हेडक्वार्टर भी जिनोवा में है, जैसे WHO का हेडक्वार्टर जिनोवा में था, वैसे ही ILO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनोवा में है। सो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, किसका, ऑफकोर्स जो काम करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्किंग है, जो लेबरर्स है, उनका वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनोवा में है। देन हमारा है वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक का लोगो बहुत सिंपल है, सिंपल वर्ल्ड बना हुआ है। सो इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन में है, ठीक है। रोम एक अलग आ गया, एक हमारा वाशिंगटन अलग आ गया। सो वाशिंगटन किसका है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हेल्प लेस डेवलप कंट्रीज टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो लेस डेवलप कंट्रीज है ना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना, ये वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। देन नाको तो आपने सुन रखा होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन था। वो क्या करती है, जितनी भी पॉलिसीज होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। कौन सी पॉलिसीज, रिलेटेड विथ HIV एंड एड्स कंट्रोल, कहाँ पे, इंडिया में, अक्रॉस ओवर द इंडिया से रिलेटेड है। तो जो भी NACP है, लाइक नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, जो फ्रेम कौन करता है, नाको करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ये तो सिंपल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ बाइलेटरल एजेंसीज है। बाइलेटरल एजेंसीज का मतलब क्या होता है ना, कि दो कंट्री साथ में काम करेगी, बाइलेटरली काम करेगी, मतलब एक डेवलप कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, एक जो अंडर डेवलप कंट्री है वो उसकी हेल्प करेगा, दैट इज द बाइलेटरल एजेंसी। मतलब बिटवीन टू कंट्रीज प्रोवाइड फंड टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये होता है बाइलेटरल एजेंसीज। लाइक USAID हो गया, सीधा हो गया, है ना, डेनिडा हो गया, ये सारे हमारा बाइलेटरल एजेंसीज है, ठीक है ना। सो जैसे कि फर्स्ट है हमारा USAID आपको ये लोगो याद होना चाहिए। USAID क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें मेनली क्या है ना, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन में, जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक का हमारा जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन में था, इसका भी USAID का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। कि क्या करते हैं ना, इसमें यूनाइटेड स्टेट की एजेंसीज होती है, वो लाइक जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे लाइक डिजीज को कम्बट कैसे करना है ना, कैसे वहाँ के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करनी है, कैसे वहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी है, तो वो सारा हेल्प करती है। कौन, USAID, यूनाइटेड स्टेट की एजेंसीज, ठीक है, किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की। तो ये सिंपल था, आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना, सिंपल चीज़ें बस पढ़नी है इसमें। वैसे ही सीधा है, सीधा क्या है, सीधा इज स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका लोगो ये है, लोगो याद करना है आपको। ये क्या करती है, सीधा क्या करती है, सीधा हेल्प इन असिस्टिंग टीवी कंट्रोल प्रोग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट, सीधा असिस्टिंग टीवी कंट्रोल प्रोग्राम सिंस 1979। तो क्या क्या करती है, असिस्ट इन हेल्पिंग क्या करती है, लाइक एक्सरे यूनिट्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, है ना, एंटी टीबी ड्रग्स, वो सारे देने में हेल्प करती है सीधा। ऐसे ही हमारा डेनिडा था। डेनिडा क्या है, डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन जो हमारा नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें ये हेल्प करती है, डेनिश, ठीक है। उसके अलावा आपने इसके बारे में तो सुन रखा होगा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसका जो लोगो है, लोगो आपको बहुत सिंपली याद हो जाएगा। लोगो इज़ वेरी सिंपल, आपको मैं दिखाती हूँ। लोगो में क्या है, बस सिंपल ऐसे है,
क्रॉस बना हुआ है एंड ये लाइक रेड कलर से मार्क है पूरा, इट्स क्रॉस है एंड रेड कलर से मार्क है, सो इट्स लाइक इंटरनेशनल रेड क्रॉस, मतलब रेड क्रॉस है। सो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में कि इसको फाउंड किसने किया। सो इट इज़ फाउंडेड बाय हेनरी डुरेंट इन 1864, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ये क्या करता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रेड मतलब कि कुछ भी डिजास्टर वगैरह होता है ना तो वहाँ पे वो हेल्प करती है, ठीक है ना। सो प्रोवाइड सर्विस ड्यूरिंग डिजास्टर, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनोवा में है, जैसे हमारा WHO को। तो जिनोवा में एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि जिनोवा में किसका किसका हेडक्वार्टर था। जिनोवा में हमारा WHO का था, हमारा WHO का था, हमारा ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हो गया, ठीक है ना। और हमारा किसका हो गया, आपने एक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसका था, प्लस UN एड्स का था। इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा जिनोवा में है। उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में किसका था, न्यूयॉर्क में जितने भी UN एजेंसीज थी सबकी थी, लाइक UN हो गया, यूनिसेफ हो गया, है ना, UNDP हो गया, UNFPA हो गया, है ना। इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था, न्यूयॉर्क में था। ऐसे ही एक रोम में था, रोम में किसका था, फाओ का रोम में था, ठीक है। दूसरा और किसका था, एक और था ना हमारा वाशिंगटन, वाशिंगटन में किसका किसका था, वर्ल्ड बैंक का था, ठीक है। तो आपको ये ऐसे याद कर लेना है सबका हेडक्वार्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।